या तो मार्क्स उसके कम है, या प्रीवियस ईयर का जो है, या पार्ट 1 या पार्ट 2 का, ठीक है, उसमें जो है आप किसी पेपर में क्लियर नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी में जाइए, कम मार्क्स है, यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, कॉपी रीचेक करवाइए और मार्क्स बढ़ाइए, ठीक है। थोड़ा प्राइवेट में लगा के आपका 1 साल बचेगा, एंड बिलीव मी, ये 1 साल आपका बहुत महत्वपूर्ण। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दरभंगा स्टडी जोन। ठीक है, ये वीडियो LNMU के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, LNMU यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है, बिहार में, सिर्फ उनके लिए है। आपको पता होगा पार्ट 3 का रिजल्ट जो है, पार्ट 3 के साइंस का रिजल्ट सिर्फ साइंस का अभी आया है। 31 तारीख को शाम में उन्होंने रिलीज़ किया है। इसमें बहुत सारे बच्चों का कहना है कि उनका रिजल्ट क्या कर दिया गया है, या तो पेंडिंग कर दिया गया है, या फेल कर दिया गया है, या ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या है, अलग अलग कारण हो सकता है। मैं आपको 2-3 कारण, वाजिब कारण गिनाऊंगा, और मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, और मैं आपको इमेज दिखाऊंगा कि किसमें क्या गड़बड़ी है। आप इस चीज़ को रेफरेंस मान के, इस चीज़ के आधार पे आप अपना मार्कशीट चेक कर सकते हैं जो आपको मिला है, कि आपके साथ क्या गड़बड़ी हुई है। ठीक है, और मैं सॉल्यूशन ही बताऊंगा आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, ताकि आपका 1 साल बच सके। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा एक है, ठीक है ना, ये केमिस्ट्री ऑनर्स है, ये देख रहे हैं ना, केमिस्ट्री ऑनर्स। अब देखिए इसमें क्या है, रिजल्ट फेल दे रखा है। अब ये फेल कैसे हो गया भाई? तो देखिए इसका पार्ट फर्स्ट में देखिए, जब हमारा पार्ट फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ था आप लोग का, उस समय कोरोना नहीं था। तो कोरोना नहीं था तो 42 नंबर लाना थ्योरी वाले में बिल्कुल निश्चित था। अगर 42 नंबर लाएंगे तो आप पास होंगे। ठीक है, यानी कि इस दोनों को मिला के आपको 90 नंबर लाना होता था दोनों पेपर में। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों पेपर में मिला के लगभग 120 से ज़्यादा 130 मार्क्स बन रहा है, तो ये तो पास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है, और ये और सब पेपर भी पास है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्ट फर्स्ट इनका सही है। पार्ट 2 में देखते हैं। पार्ट 2 में जब एग्ज़ाम हो रहा था तब क्या था, पार्ट 2 के एग्ज़ाम के वक्त क्या था, कोरोना था, आप लोग को पता होगा। तो इसकी वजह से क्या किया गया था, जो पास मार्क्स है ना, क्वालिफाइंग मार्क, उसको घटा के 30 के आसपास कर दिया गया था। एक्यूरेट मुझे याद नहीं, लेकिन 30 के आसपास कर दिया गया था। यानी कि हर एक पेपर में आपके 30 मार्क्स बनने चाहिए। 2 पेपर होते हैं आपके केमिस्ट्री के या सभी सब्जेक्ट के ऑनर्स पेपर के, तो उसमें 30 होने चाहिए। ठीक है, या 28 कर दिया गया था, इसी के आसपास कर दिया गया था, लास्ट में फिर घटाया गया था। तो देखिए जब अब हम चलते हैं, अब देखिए अब इसका क्या है, पार्ट 1 तो इसका क्लियर था। पार्ट 2 में देखिए 30-30 60, और इसका ज़्यादा मार्क बन रहा है, तो इसमें भी क्या है, ये क्लियर है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 3 में, और इसका और सब पेपर भी देख रहे हैं, परफेक्ट मार्क्स है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका पार्ट 2 भी क्या है, क्लियर है। पार्ट 3 हम कहते हैं, पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या है, देखिए इसका केमिस्ट्री पार्ट 3 में 4 पेपर होता है। ठीक है, अब एक बात समझ में नहीं आ रहा कि ये 4 पेपर है, तो 5वें पेपर, ये जो लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 8, इसमें बहुत सारे बच्चे को मार्क्स नहीं दिया गया। पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, मुझे नहीं पता कि आपका पेपर 8 होता है या नहीं होता है। मैथ में तो होता है, मैथ में मुझे पता है, मैथ वाले बच्चों से मैं मिला हूँ, और हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ऑलमोस्ट 800 का होता है आपका ऑनर्स पेपर, 8 पेपर होता है, सभी 100 का, तो 800 मार्क्स हो गए। अब इसमें क्यों नहीं दिया है, देखिए आप, कुछ में इसमें नहीं दिया है, उसको भी पास कर दिया है, कुछ में इसमें नहीं है तब उसको भी फेल कर दिया है। ये बात यूनिवर्सिटी ही बताएगा। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए इसका पेपर क्या, इसमें क्या था आपका, इसमें कोई पास मार्क्स नहीं लिखा हुआ था। अभी का अगर आप देखेंगे तो कोई पास मार्क्स इसमें नहीं लिखा हुआ है। अगर थर्ड पेपर का आप क्वेश्चन उल्टा के देखेंगे तो पास मार्क नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड फर्स्ट का देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ रहता था कि आपको 42 मार्क लाना है या 28 मार्क लाना है, जितना मार्क लाना है। इसमें नहीं लिखा हुआ था, मतलब इसमें क्या है, लगभग सबको पास करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उतना कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब 20-30 मार्क्स भी है तो उसको लगता है कि पास कर देगा, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा, जानते हैं, बहुत कम समय मिला था। 2-4 महीने के बाद ही फिर पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम ले लिया गया था। तो इसको हम अभी क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे में है तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। देखिए इसका क्या है, पेपर 5 में अच्छा मार्क है, 6 में भी अच्छा मार्क है, 7 में भी अच्छा मार्क है। लेकिन इसका GES जो है, एक हमारा जो लास्ट पेपर होता है, जनरल स्टडी जो होता है, इसमें ये क्या है, AB है, यानी कि अब्सेंट है। अब इसमें अब्सेंट है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है। तो अब इसके पास क्या चाह रहा है कि ये या तो यूनिवर्सिटी अगर इसने एग्ज़ाम दिया,
इसने एग्ज़ाम दिया हो, इसके पास एडमिट कार्ड हो, प्रूफ हो, तो ये यूनिवर्सिटी जाएगा और यूनिवर्सिटी में जाके और डाटा सेंटर वाले से कहेगा कि देखिए मैं तो प्रेजेंट हूँ पर मुझे एब्सेंट क्यों कर दिया, तो वो फिर इसको ढूंढेंगे और फिर इसका मार्क अपडेट करेंगे। तो इसके पास एक चांस है कि अगर ये प्रेजेंट था, ये बच्चा जो अब जिसमें एब्सेंट लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है, वो अगर वो प्रेजेंट था तो एडमिट कार्ड लेके जाए, प्रूफ लेके जाए, डाटा सेंटर में बात करे, फिर उसका मार्क एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ दिनों में उसका मार्क ठीक कर दिया एब्सेंट वालों का। ठीक है, तो ये था इस मार्कशीट के बारे में जो एब्सेंट है। ठीक है, अब इसीलिए इसको फेल दे दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि इसमें प्रमोट नहीं कर सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर तो प्रमोट कैसे करेगा, क्योंकि उसके बाद तो और ईयर नहीं है। ठीक है, अब हम चलते तो इसमें क्या है, इसको या तो यूनिवर्सिटी जाके कांटेक्ट करे अगर एग्ज़ाम दिया है, और नहीं दिया है तो फिर से फॉर्म भरे और फिर से एकदम एग्ज़ाम दे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट में क्या कमी है, पार्ट 1 का देखते हैं पहले। पार्ट 1 में देखिए 27 मार्क है, 44 मार्क है, 33 मार्क है। देखिए 90 मार्क्स बन रहा है, पास है। ठीक है, और ये सब भी पास है। ठीक है, ये सब पास है। ठीक है, चलिए पार्ट 2 का देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है, 26 मार्क, 30 मार्क, 34, इसमें भी पास है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 3 में क्या है कि पेपर 5 में 6 है, 5 में ठीक है, 6 में ठीक है, 7 में भी ठीक है, 8 में फिर इसमें भी मार्क्स नहीं एडजस्ट किया है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको इसके बाद हम नहीं करते हैं, इसमें बहुत सारा में ऐसा है तो इसको छोड़ देते हैं। GS में ठीक है, लेकिन इसको पेंडिंग बता दिया है। अब पेंडिंग क्यों बता दिया है, या तो इसका 2 कारण हो सकता है, पेपर 8 में हो सकता है, या फिर इसके मैथ में देखिए इसमें कम है। पार्ट 2 में जो है इसके मैथ में कम मार्क्स है, ये 20 मार्क्स ही है। ठीक है ना, जबकि उन्होंने 25 या 28 पर कर दिया था। ठीक है, तो हो सकता है इनका इसमें प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पार्ट 2 का रिजल्ट देखिए। ठीक है, उसमें अगर आपको पेंडिंग प्रोमोटेड लिखा दिया गया है तो आप समझिए कि आपको पार्ट 2 का एग्ज़ाम देना था। या अगर आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, तो इंतज़ार कीजिए, पार्ट 2 का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, या सॉरी हो गया है, तो जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपका ठीक कर दिया जाएगा। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया और अगर आप पार्ट 2 में फेल हैं तो फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है ना, और जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप एक भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट का फिर से एग्ज़ाम देना पड़ता है, सभी पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ता है, लगभग ऑनर्स पेपर का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये बात है, इनको उसी समय जाके यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना चाहिए था और थोड़ा मार्क्स बढ़ा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। चलिए पार्ट 2 का एग्ज़ाम अगर दिया होगा इन्होंने तो ठीक है, नहीं तो फिर से फॉर्म भरे, पार्ट 2 क्लियर करे, फिर इसका रिजल्ट क्लियर होगा, इसलिए इसको पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये था आपका सेकेंड केस। तो ये तो इसके पास तो कोई चांस नहीं है। अगर इसने एग्ज़ाम दिया होगा पार्ट 2 का अभी जो हुआ है तो उसका रिजल्ट आएगा तो ये बच्चा इसका रिजल्ट सुधार दिया जाएगा। ठीक है, या अगर इसका केमिस्ट्री इसकी वजह से हुआ है तो ये तो बहुतों की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, इसमें क्या सोच के आपका पेपर होता है या नहीं होता है ये बात अलग है। तो इनके पेंडिंग का ये मामला है। ठीक है, तो मुझे लगता है ज़्यादातर कि इसका पार्ट 2 का ही लेना देना है। पार्ट 2 का एग्ज़ाम अभी रिजल्ट नहीं आया है, ये मार्क्स अपडेट होगा, आपका पेंडिंग वाला ठीक हो जाएगा। आप जो है 800 का अगर आपका 60% बन रहा है तो आप क्या हो जाएंगे, 480 मार्क बन रहा है, आप फर्स्ट डिवीज़न होंगे। ठीक है, चलिए ये था सेकंड केस। अब हम चलते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस हमारा है, देखिए पार्ट 1 देखते हैं हम। पार्ट 1 में देखिए इसका सब कुछ क्या है, क्लियर है। ग्रेजुएशन ऑनर्स पेपर में भी सही मार्क है, बॉटनी है इनका। इसमें क्या है, इसमें भी सही मार्क है, इसमें भी क्लियर है। पेपर देखिए इसमें क्या है, पेपर 5 सही मार्क है, पेपर 7 सही मार्क है, लेकिन पेपर 6 में देखिए कितना कम मार्क्स है, मात्र 5 मार्क है। अब केवल 5 मार्क्स है तो भाई साहब ये तो फेल होंगे। ठीक है, अगर आपका 70 मार्क का भी एग्ज़ाम हुआ होगा या 80 का
तो आप 5 नंबर ला रहे हैं तो ये तो फेल है। तो इनको क्या करना चाहिए, इनके पास एक चांस है, ये जाए यूनिवर्सिटी में और कॉपी रीचेक करवाए, ठीक है। और थोड़ा बहुत समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत पैरवी वगैरह लगाए और इनको कहे कि 5 मार्क्स को मैं बढ़ा के पासिंग मार्क्स की जगह कर दें, ठीक है ना। तो ये कहानी, तो इनका दिक्कत ये है कि इनके 1 मार्क्स में क्या है, बहुत ही कम मार्क आया है, ठीक है। मात्र 5 मार्क है। तो इसमें ये क्या है, ये फेल है, इसलिए क्या कह दिया है, इनको फेल कर दिया है। बाद बाकी इनका सब कुछ करेक्ट है। तो ये जाके बात करेंगे यूनिवर्सिटी से और कॉपी रीचेक करवाएंगे, ठीक है। और थोड़ा पैरवी वैरवी लगा के कम से कम इसको पास मार्क्स तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तब इनका काम हो जाएगा, ठीक है। बाद में कि ये पेपर 8 का क्या लोचा है, ये आप बच्चे जानते होंगे कि आपका पेपर 8 होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत सारे में क्या कर दिया है, केमिस्ट्री और बॉटनी वाले में इसमें ज़्यादातर इसमें क्या किया है, लॉस किया है, ठीक है ना। मतलब कि इसको छोड़ दिया गया है। तो ये बच्चे आपका पेपर 8 होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है तब तो कोई बात नहीं, अगर होता है तो इसमें क्या किया गया है, क्यों किया गया है, ये आप लोग को सोचना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से किसी का रिजल्ट पेंडिंग या नहीं हुआ है, किसी का रिजल्ट पेंडिंग हुआ है तो वो हुआ है कम मार्क्स की वजह से, ठीक है। उसका पेंडिंग हुआ है अगर, तो उसका कम मार्क्स की वजह से हुआ है, ठीक है। या तो मार्क्स उसके कम है, या प्रीवियस ईयर का जो है, या पार्ट 1 या पार्ट 2 का, ठीक है, उसमें जो है आप किसी पेपर में क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। जो पार्ट 1 पार्ट 2 में क्लियर नहीं है वो पार्ट 2 के इंतज़ार के लिए रुकेंगे, अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो। पार्ट 1 में क्लियर नहीं है वो भी यही काम करेंगे, रुकेंगे। पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा, उनका अपडेट होगा मार्क्स, तो हो जाएगा। अगर पार्ट 3 में आपका कोई कमी है, मार्क्स नहीं चढ़ा है, आप अब्सेंट कर दिए हैं या उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी है, तो इसके लिए आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। पार्ट 2 और पार्ट 1 के लिए आपके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके दरवाजे बंद हो चुके हैं। पार्ट 3 में कोई दिक्कत है, अभी आप चेंजिंग करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जाइए, कम मार्क्स है, यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, कॉपी रीचेक करवाइए और मार्क्स बढ़ाइए, ठीक है। थोड़ा पैरवी पे लगा के आपका 1 साल बचेगा, एंड बिलीव मी ये 1 साल आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। इस 1 साल में आप बहुत सारे फॉर्म भरेंगे, ज़्यादातर बच्चे फॉर्म्स भरते हैं, ठीक है। तो वो कीजिए, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते थे। आपको पता है फॉर्म का लास्ट डेट था नवंबर में ही, ये रिजल्ट के कारण हम लोग का क्या, बहुत लोगों का क्या हो गया है कि नहीं भर पाए। तो वो क्या करेंगे, बीपीएससी को एक मेल करेंगे और उसमें लिखेंगे कि, मैं भी इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। बीपीएससी को एक मेल करेंगे कि देखिए हमारा यूनिवर्सिटी कोविड-19 की वजह से लेट कर दिया, डिले कर दिया, तो आप क्या कीजिए हमको एक बार फिर से बीपीएससी का, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप फिर से रीओपन करवाइए, ठीक है ना। ताकि जो बच्चे हैं 80,000 बच्चे हैं, 80,000 बच्चे में से कम 30-40 हज़ार बच्चे भी अगर भर देंगे तो समझ रहे हैं ना, बहुत बड़ा बात है, ठीक है। तो आप उससे विनती कीजिए कि देखिए, ईमेल करना बिल्कुल आसान है, उनका ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा तो मिल जाएगा, वैसे मैं डाल दूँगा अगले वीडियो में। तो बिल्कुल आसान है, लिख के उसको भेजिए और वो खोल दे तो बहुत अच्छा है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई सा भी इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग हमारा फेसबुक पे भी पेज ढूंढ सकते हैं दरभंगा स्टडी जोन पे, इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं दरभंगा स्टडी जोन पे, यूट्यूब पे भी है दरभंगा स्टडी जोन से, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सा भी क्वेश्चन हो बेझिझक पूछिए, रिप्लाई आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।